नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। काशीपुर के समग्र विकास को लेकर केडीएफ प्रतिनिधि मंडल ने वाइस चेयरमैन जय कृष्ण आईएएस को सौंपा ज्ञापन। मिडिल स्कॉलर स्कूल का जलवा, उदय राजपूत ने जीता गोल्ड, वरदान भारद्वाज को मिला ब्रॉन्ज मेडल, आईजेल ने बांटे कंबल। नगर निगम द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स के मध्य वायु प्रदूषण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। रामनगर में रैन बसेरे में गंदगी देख एसडीएम का चढ़ा पारा। प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में कमिश्नर के दिए निर्देश। रामनगर में बगीचे का अवैध कटान पर कॉलोनी निर्माण के मामले में एसडीएम ने दिए जांच के आदेश। बाजार में व्यापारियों का सामान जब्त। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर के समग्र विकास को लेकर काशीपुर डेवलपमेंट फोरम केडीएफ का एक प्रतिनिधि मंडल जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन जय कृष्ण आईएएस से मिला और नगर से जुड़ी प्रमुख विकासात्मक मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट द्रोणाथ सागर के रखरखाव, नगर निगम को सौंपने और बाजपुर रेलवे फाटक पर लंबित अंडरपास निर्माण तथा काशीपुर मास्टर प्लान को शीघ्र लागू करने की मांग रखी है। वाइस चेयरमैन जय कृष्ण ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि काशीपुर में जल्दी कई महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय विकास योजनाएं शुरू होंगी और नगर के विकास में प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा। भोपाल में आयोजित 11वीं नेशनल मिनी गोल्फ चैंपियनशिप में मिडिल स्कॉलर स्कूल के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन कर उत्तराखंड का मान बढ़ाया है। प्रतियोगिता में उदय राजपूत ने डबल्स इवेंट में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। वहीं वरदान भारद्वाज ने टीम इवेंट में तीसरा स्थान ब्रॉन्ज हासिल किया है। मध्य प्रदेश मिनी गोल्फ एसोसिएशन द्वारा 5 से 7 जनवरी 2026 तक आयोजित इस नेशनल चैंपियनशिप में खिलाड़ियों की इस बड़ी जीत पर स्कूल मैनेजमेंट, प्रधानाचार्य और सभी शिक्षकों ने उन्हें बधाई दी है। इंडिया ग्लाइकोलाइट्स लिमिटेड काशीपुर संस्थान हमेशा से अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए समर्पित रहा है। इसी क्रम में आईजेल अधिशासी निदेशक आलोक सिंगल व हेड मानव संसाधन प्रशासन लाइजनिंग राजेश कुमार सिंह के निर्देशानुसार सहायक महाप्रबंधक प्रशासन विक्रांत चौधरी के नेतृत्व में काशीपुर के दूरस्थ क्षेत्र साड़खेड़ा, बंगाली कॉलोनी, हेमपुर, इंस्पाइल, बरखेड़ी, जैतपुर, घोसी, धोरी परसा इत्यादि ग्रामों में क्षेत्रीय प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान व गणमान्य लोगों की उपस्थिति में ठंड के प्रकोप से राहत के लिए 550 से अधिक जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित कर लाभान्वित किया गया है। इस अवसर पर आईजेल मैनेजमेंट सहित सभी विभागाध्यक्षों ने सफल वितरण कार्यक्रम में सहभागिता हेतु राकेश अरोड़ा, उमेश जोशी, निखिलेश यादव आदि संबंधित जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोगों का आभार व्यक्त किया। नगर निगम द्वारा स्ट्रीट वेंडर के मध्य वायु प्रदूषण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर निगम काशीपुर द्वारा नागरिकों को स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे वायु प्रदूषण जागरूकता सप्ताह के चौथे दिन स्ट्रीट वेंडर्स के मध्य वायु प्रदूषण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत नगर के विभिन्न स्थानों पर लगने वाले स्ट्रीट फूड ठेलों, वेंडर्स के संचालक एवं आमजन को खुले में जलाने, ओपन बर्निंग से होने वाले दुष्ट परिणामों के प्रति जागरूक किया गया। इस अभियान के माध्यम से लोगों को वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण, इसके अलावा मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से पड़ने वाले प्रभाव तथा पर्यावरण संरक्षण के महत्व को जागरूक किया गया। गुरुवार को एसडीएम प्रमोद कुमार रामनगर पर रैन बसेरे का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने रैन बसेरे में मिली भारी गंदगी को देखकर कड़ी नाराजगी जताते हुए तत्काल नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि कुछ दिन से रामनगर में कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज इसी को लेकर आज उनके द्वारा गैस गोदाम रोड पर स्थित नगर पालिका प्रशासन द्वारा बनाए गए रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान यहाँ पर काफी गंदगी थी, यहाँ रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बढ़ती ठंड को देखते हुए यहाँ रह रहे लोगों को ठंड से निजात दिलाने के लिए पालिका प्रशासन की ओर से हीटर की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार शीतलहर काफ़ी चल रही है और रामनगर क्षेत्र में भी काफ़ी ठंडा बढ़ गया है। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने पूर्व में रैन बस्ते का निरीक्षण किया था तथा उस समय कुछ डायरेक्शंस हमने ईओ साहब को दिए थे। आज पुनः रैन बस्ते का निरीक्षण किया गया। वहाँ पर 8 बेड हमको पाए गए जो कि पुरुषों के लिए हैं तथा 4 महिलाओं के लिए भी वहाँ पर व्यवस्था की गई है और दोनों की ही अलग से जो है दोनों की व्यवस्था पृथक पृथक की गई है। थोड़ा साफ़ सफाई वहाँ पर कम थी, उनको बोल दिया गया कि साफ़ सफाई का ध्यान रखते, पूरी तरह साफ़ सफाई का रखें। साथ ही एक हीटर की व्यवस्था भी रख लें। हीटर को इस प्रकार से चलवाएं ताकि कुछ देर गर्म करने के बाद उसको हीटर को वहाँ से हटा दें ताकि कोई दुर्घटना भी वहाँ पर घटित ना हो। बाकी वहाँ पर अन्य सामग्री जैसे कि रजाई, गद्दे, वो सब पर्याप्त मात्रा में जो वहाँ पर दृष्टिगोचर हो रहे थे, ऐसी कोई अनियमितता वहाँ पर नजर नहीं आई है।
मैं राजीव ठुकराल, जिला कोषाध्यक्ष भाजपा काशीपुर, आप समस्त क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस नव वर्ष प्रभु श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सबके घर में खुशहाली आए, आप सबका उत्तम स्वास्थ्य रहे। एक बार पुनः आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह बिष्ट, पार्षद नगर निगम काशीपुर उत्तराखंड। मैं समस्त क्षेत्रवासियों को और अपनी सम्मानित वार्डवासियों को नववर्ष की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मकर संक्रांति की और आने वाली 26 जनवरी की। और मैं बाबा केदारनाथ से और बाबा बद्रीनाथ से और गोलजू देवता से और बाबा नीम करौली से आप सभी के स्वास्थ्य की और मंगलमय की कामना करता हूं। ये नववर्ष आपके सभी में जीवन में खुशियां लेके आए और आप सब लोग निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और आप सभी को फिर से नववर्ष 2026 की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं अलका पाल, महानगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी काशीपुर। आप सबको मेरी ओर से नव वर्ष की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। मैं इस वर्ष से कामना करती हूँ कि आने वाला नया वर्ष आप सब लोगों के लिए, हमारे उत्तराखंड, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए नई नई उपलब्धियां लेके आए और आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। श्री बांके बिहारी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की ओर से आप हमारे सभी सम्मानित ग्राहक, सहयोगियों और समाज के प्रियजनों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और इसी विश्वास के साथ हम नए वर्ष में और बेहतर सुविधाएं, गुणवत्ता और विकास के नए लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि नया साल आपके जीवन में स्वास्थ्य, खुशहाली और स्मृति लेकर आए। नव वर्ष मंगलमय हो। जय श्री राम सभी को। मैं निशांत स्वागत करता हूं आप सभी का शार्प कंप्यूटर काशीपुर में। सभी क्षेत्रवासियों को अंग्रेजी नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं यह नया साल आप सभी के जीवन में खुशहाली लेकर के आएगा और आप सब निरोग रहेंगे, यही हमारी ईश्वर से कामना है। हल्द्वानी के सर्किट हाउस में आज जिला विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल सहित जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान आवासीय और कमर्शियल एक्टिविटी के 112 मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर जिला विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए गए जिन भवनों का आवासीय नक्शा पास हो रहा है इसका दुरुपयोग न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इसके अलावा बाहरी व्यक्तियों द्वारा जिले में खरीदी गई जमीनों पर बना रहे आवासीय और कमर्शियल स्ट्रक्चरों की लगातार मॉनिटरिंग होती रही। साथ ही दर्जनों की संख्या में बोर्ड द्वारा नैनीताल और भीमताल क्षेत्र में आवासीय भवनों का मानचित्र स्वीकृत किया गया। देखिए, बोर्ड में 2-3 तरह की चीज़ें आती हैं। एक तो वो है कि जहाँ पे कोई व्यक्ति निर्माण करना चाहता है और वो लैंड यूज़ प्राधिकरण की बोर्ड से ही अनुमन्य हो, एक तो वो मैटर्स थे। भीमताल के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें कि उसमें लोकल्स भी हैं, आउटसाइडर्स भी हैं। काफ़ी एरिया भीमताल का आज की तारीख में नगर निकाय के अंतर्गत आ चुका है, तो लिहाजा उसमें कृषि नहीं हो रही है। तो पूर्व में ये देखा गया था कि कई बार इसका जो वहाँ पे अनुमन्य है 60 वर्ग मीटर का कृषि जोन में, उसका मिसयूज़ हो रहा था। तो लोग या तो उसके जगह होटल्स बना दे रहे थे या फिर अन्य कोई निर्माण कर रहे थे 60 वर्ग मीटर से ज़्यादा। तो इसलिए तय किया था कि इनको बोर्ड के समक्ष रखा जाए फोटोग्राफ्स के माध्यम से, ताकि मोटे तौर पे पता रहे कि वहाँ पे क्या पास हो रहा है। और सेकेंडली, लोकल लोगों की जो नीड्स हैं, जिनके नक्शे अनावश्यक लटक रहे थे, वो भी ना लटकें, तो वो वाले मैटर्स भी थे, उनको भी देखा गया है। इसके अलावा अगर कोई जो लोकल नीड्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की भी हो सकती हैं। स्पोर्ट्स में एक तो जो फ्लैट्स में हमारा बैडमिंटन कोर्ट है उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, उस पर एक मॉडर्न टर्फ वाला मॉडर्न कोर्ट उसको हमने पास करने के यहाँ पे डायरेक्शंस दिए हैं। सिमिलरली जो पहाड़ों में हमारे भवाली से खैरना के बीच में, साथ ही नैनीताल रोड में भी टूरिस्ट के लिए कहीं पे भी कोई टॉयलेट्स नहीं है, तो उसमें ये डिसीजन लिया है कि हम सरकारी लैंड जहाँ पे अवेलेबल है और उसमें टॉयलेट्स बनाएंगे। और टॉयलेट्स के साथ साथ जो हमारी लोकल एसएचजीज़ हैं, उनके उत्पाद हैं, उनकी दुकान भी उसके आसपास बनाएंगे, ताकि दोनों चीज़ें एक साथ चलें। पब्लिक वहाँ पे रुके भी, अपने बेसिकली टॉयलेट्स को तो रुकेंगी ही, और साथ में वहाँ पे अगर कोई रिफ़्रेशमेंट करना चाहते हैं वो इसको भी करें। एक और बात पे यहाँ पे हमने एम्फेसाइज़ करने के लिए कहा है कि जो मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट्स हैं, बेसिकली मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट्स हैं। मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट्स में हम लोग कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते हैं, तो उसमें ये हम सर्टिफिकेट तभी देंगे जब ये इंश्योर हो जाए कि उन्होंने वाटर चार्जिंग के लिए अथवा वाटर स्टोरेज के लिए वहाँ पे प्राविधान कर दिए हैं। उसके उपरांत ही इसको हम जारी करेंगे, क्योंकि पानी की किल्लत बड़े लेवल पे हो रही है। एक पुलिस की ओर से प्रस्ताव आया था जिसमें पुलिस कुछ कैमरे लगाना चाहती है, कुछ तो उन्होंने लगाए भी हैं, और इसकी हाईटेक मॉनिटरिंग करना चाहती है कंट्रोल रूम के माध्यम से। तो उसको भी स्वीकृति हमने इस निर्देश के साथ दी है कि जो भी पुलिस अपना इक्विपमेंट लगाएगी
उसमें वो सॉफ्टवेयर हो जो गाड़ी का काउंट एग्जैक्टली डिजिटली आपको बताए, क्योंकि हमें अक्सर प्लानिंग करने में दिक्कत होती है नंबर्स को लेके और अंदाजे पे प्लानिंग होती है। और दूसरी बात, जब भी हमें डे टू डे हमें मेंटेनेंस करना है, मैनेजमेंट करना है ट्रैफिक का, उसमें भी क्लियर आंकड़े नहीं होते हैं, तो वो भी हमको मॉनिटर पे लाइव मिलेंगे, तो उसको भी स्वीकृति मिली है। रामनगर के कुछ ग्रामीण इलाके फलपट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आने के बाद इन ग्रामीण इलाकों में फलदार वृक्षों के कटान किया जाना पूरी तरीके से अवैध है, लेकिन कुछ भूमाफियाओं द्वारा लगातार अधिकांश इलाकों में सभी नियमों को ताक पर रखकर फलदार वृक्षों का अवैध रूप से कटान कर कॉलोनी निर्माण में काम किया जा रहा है। ऐसी ही मामला ग्राम शंकरपुर भूल इलाके के सामने आया है। इस इलाके में रहने वाले व्यक्ति ने एसडीएम को लिखित शिकायत कर इस क्षेत्र में अवैध रूप से बगीचे में खड़े फलदार वृक्षों को कटान कर वहां पर कॉलोनी निर्माण करने का आरोप लगाया है। मामले को एसडीएम प्रमोद कुमार ने गंभीरता से लेते हुए इस प्रकरण में फल उद्यान विभाग व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठन करने मामले की जांच आदेश दिए हैं। गड्ढा वही हम तो बैठे थे एसडीएम साहब के यहाँ, तो उन्होंने कहा कि साहब वहाँ गड्ढे की करती है बहुत। देखिए, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक संज्ञान में आया कि शंकरपुर भूल में कुछ लोगों के द्वारा अवैध तरीके से बगीचे में आम की जो बगीचा था उसमें कुछ पेड़ों का अवैध कटान किया गया है। इस संबंध में सूचना प्राप्त होती है अभी तहसीलदार साहब को और उद्यान अधिकारी को पत्र प्रेषित किया जा रहा है और दोनों टीमों को भिजवा कर हमें जांच कराई जाएगी। यदि इसमें वास्तव में पेड़ कटिंग किया गया है अवैध तरीके से, तो उसमें नियमानुसार जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी के बाजारों में अतिक्रमण का यह हाल अब स्थानीय प्रशासन के अतिक्रमण हटने के बावजूद व्यापारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोगों को मजबूरन होकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत करनी पड़ रही है। शुक्रवार को भी सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने मीरा मार्ग स्थित सदर बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान सड़क पर अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों का सामान जब्त किया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि लगातार व्यापारियों से अपील करने के बावजूद सड़कों पर फुटपाथ पर अतिक्रमण हो रहा है। अब ऐसे में प्रशासन सामान सीधे जब्त करेगा और मुकदमे की कार्रवाई भी करेगा। सीएम पोर्टल पे एक शिकायत मिली थी, चाहे वो मीरा मार्ग हो, चाहे हमारा सदर बाज़ार हो, कारखाना बाज़ार हो, वहाँ से लगातार शिकायतें मिल रही है कि यहाँ हम लोग हटाते हैं उसके बाद लग जाते हैं। तो एक हमको शिकायत मिली थी, तो उसी शिकायत के क्रम में आज नगर निगम की टीम वहाँ गई हुई है, वो अपनी कार्रवाई कर रही है। देखिए, मैं तो कई बार अपील भी कर चुका हूँ और हर जगह व्यापार मंडल भी बने हुए हैं, चाहे वो सदर बाज़ार हो, कारखाना बाज़ार हो, चाहे मुखानी वाला हो, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपने स्तर से प्रयास कर लें, क्योंकि जो हमारी सड़कें हैं, जो हमारे फुटपाथ हैं, वो लोगों के चलने के लिए हैं। कभी कभी इमरजेंसी भी हो जाती है। आप ये मान के चलिए कि अगर कोई कहीं आग लग गई, आग की घटना हो गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी, तो एम्बुलेंस कैसे जाएगी, हमारी फायर की गाड़ी कैसे जाएगी। तो सभी से मैं अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा कि इस तरह के काम ना करें। आप लोग भी प्रयास करें, हम तो प्रयास कर ही रहे हैं। और अगर इसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता है तो फिर या तो मुकदमे या फिर जो भारी जुर्माना है वो लगाया जाएगा। उत्तराखंड की तमाम सारी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा सुराग लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।